आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में पूर्व में उनकी मांगों के अनुरूप विभाग के अधिकारियों को उनके साथ बैठना और उनकी बात को समझना और उसकी समीक्षा करना, इसके निर्देश दिए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला नए साल का तोहफा, सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। नए वित्तीय वर्ष से लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी ने आंगनबाड़ी बहनों को एक बड़ा तोहफा नए वर्ष के अवसर पर दिया है। अब सभी आंगनबाड़ी बहनों को रिटायर होने पर 1 लाख रुपया मिलेगा, जो नए वित्तीय वर्ष से दिया जाएगा। इसके विषय में क्या कहा रेखा आर्या जी ने, सबसे पहले आइए देखते हैं इस वीडियो को। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में पूर्व में उनकी मांगों के अनुरूप विभाग के अधिकारियों को उनके साथ बैठना और उनकी बात को समझना और उसकी समीक्षा करना, इसके निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में आंगनबाड़ी बहनों के संगठनों के साथ में वार्ता कई दौर की हो चुकी है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों ने इस बात की, कई संगठनों ने सहमति दी है कि हम 300 रुपए कटौती के साथ में 1 लाख रुपए जो है रिटायरमेंट के उपरांत में जो वर्तमान में 35 से 40 हजार मिलता है, वो 1 लाख रुपए की धनराशि उनको मिले, इस पर अपनी सहमति दी है। विभाग भी उस सहमति के साथ में कदम आगे बढ़ा रहा है। आज बैठक में निर्देश दिए हैं कि हम 1 अप्रैल 2026 से इसको हम प्रारंभ करें, जहां एक महिला के रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए मिलेंगे, वहीं उस महिला के जो है 300 रुपए एक दिन की कटौती, इस परिप्रेक्ष्य में, सहयोग के परिप्रेक्ष्य में उनसे कटौती की जाएगी। मैं समझती हूँ कि एक सम्मानजनक रिटायरमेंट जो है हमारे आंगनबाड़ी बहनों की होगी। इस वर्ष में जितनी भी बहनें, चाहे उनका 1 दिन का योगदान हो, चाहे उनका 2 दिन का योगदान हो, तो वो महिलाएं जो है रिटायरमेंट के समय 1 लाख की धनराशि प्राप्त करते हुए सम्मानजनक सेवानिवृत्ति को प्राप्त करेंगे। मैं समझती हूँ कि ये भी अपने आप में एक हो सकता है कि देश के पहला राज्य हम हो सकते हैं जहाँ रिटायरमेंट पे एक सम्मानजनक धनराशि दिए जाने का एक संकल्प जो है, जो विभाग ने लिया है, वो पूर्ण होते हुए देखेंगे। तो एक बात और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि हम लगातार आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर बनाने के क्रम में, उनके पदोन्नति के क्रम में लगातार हम लोग निर्णय करते रहे हैं। पूर्व में भी हमने आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर बनाने के लिए बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ में यह कार्य पूर्ण किया है। वर्तमान में भी हम आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नत करने के दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। लगभग 88 पद जो है अभी रिक्त चल रहे हैं, तो 88 पदों की विज्ञप्ति शीघ्र जो है आंगनबाड़ी बहनों से सुपरवाइजर बनने की प्रक्रिया में विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है विदिन अ वीक ये विज्ञप्ति जारी होगी और सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होते हुए निश्चित रूप से हम 88 आंगनबाड़ी बहनें जो है सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत होंगे। जिसे लेकर रेखा आर्या जी ने एक पोस्ट भी किया है। आइए देखते हैं इस पोस्ट को, जिसमें उन्होंने लिखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कल्याण के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नए वित्तीय वर्ष से सेवानिवृत्ति पर अब प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को न्यूनतम 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। यह फैसला कार्यकर्तियों के लंबे समय से चली आ रही मांग और उनके योगदान को सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम है। सोमवार को सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में इसके समेत कई अन्य निर्णय लिए गए। इसके साथ ही एकल महिला स्वराज योजना के अंतर्गत स्वीकृत 504 लाभार्थियों को जनवरी के प्रथम सप्ताह में धनराशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। अन्य जनपदों के प्रस्तावों पर भी तेजी से कार्यवाही चल रही है। इस वर्ष नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 45,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पात्र लाभार्थियों को लगभग 15 जनवरी 2026 तक भुगतान जारी किया जाएगा। इन सब के साथ साथ मंत्री रेखा आर्या जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए एक और बहुत बड़ी बात बोली। कहा कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पदों पर भी अब 88 रिक्त पदों के लिए प्रमोशन प्रक्रिया शीघ्र आरंभ होगी। इसके लिए विज्ञप्ति अगले सप्ताह जारी की जाएगी। तो बहनों, ये तो 2 बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं जो कि रेखा आर्या जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दी। ग्रेजुएटी जो कि रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पदों पर प्रमोशन
दिया जाएगा। ये आंगनबाड़ी बहनों की मेहनत का ही नतीजा है जो कि ये सब चीजें सामने आ रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कल्याण और सम्मान को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। नए वित्तीय वर्ष से सेवानिवृत्त होने वाली प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अब न्यूनतम 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह निर्णय वर्षों से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बाल विकास, पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का योगदान अतुलनीय रहा है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करना न केवल उनके परिश्रम का सम्मान है बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, वित्तीय वर्ष का मतलब समझा दूं बहनों। आप ये ना सोचिएगा कि ये नए वर्ष जनवरी से ही लागू हो जाएगा। नया वर्ष कहा गया है तो नया वर्ष जनवरी से ही नहीं लागू होगा, ये वित्तीय वर्ष से लागू होगा और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है। तो अब जब अप्रैल में जो आंगनबाड़ी बहनें रिटायर होंगी उन्हीं बहनों को ये राशि प्रदान की जाएगी। यह महत्वपूर्ण फैसला सोमवार को सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति, लाभार्थियों तथा योजनाओं की पहुंच तथा आगामी कार्य योजनाओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित ना रहे। बैठक में एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इस योजना के तहत पहले से स्वीकृत 504 लाभार्थियों को जनवरी के प्रथम सप्ताह में धनराशि जारी करने का आदेश दिया गया है, ताकि वे समय पर अपने स्वरोजगार की शुरुआत कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही अन्य जनपदों के प्राप्त प्रस्तावों पर भी तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिससे से अधिक एकल महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। इस बैठक में और कई योजनाओं पर चर्चा की और योजनाओं के विषय में बातचीत की। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पदों पर पदोन्नति को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। वर्तमान में रिक्त 88 पदों के लिए प्रमोशन प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी। इसके लिए अगले सप्ताह विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इससे न केवल विभागीय कार्यों में गति आएगी बल्कि कार्यकर्तियों का मनोबल भी बढ़ेगा।